श्री भगवान मान लीजिए अगर कहें कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, तुमको मालूम है क्या? उनको तो सब कुछ मालूम हो चुका है, भगवान के करकमल के स्पर्श से उनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। वे कहते हैं, मन्ने धनाधिजन रूप तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंस भक्त्या तुतुष भगवान गजजुति पाय। हे प्रभु, मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप धन से या उच्च कुल में जन्म लेने से या सुंदर रूप होने से, तपस्या करने से, ज्ञान से और ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल और पुरुषार्थ से, बुद्धि से, इन सब उपायों से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति के पास धन है और वो सोचे कि मैं भगवान को धन से खुश कर लूंगा, नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप धन से प्रसन्न नहीं होते हैं। धन अभिजन, अभिजन का अर्थ है उच्च वंश में जन्म। नहीं, भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई उच्च वंश में जन्म लिया है तो वही कृष्ण का भजन कर सकता है। नहीं, उच्च कुल में जन्म लेना ये कोई योग्यता नहीं है कृष्ण के भजन की, और न धन योग्यता है और न तो सुंदर रूप है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर शरीर वाला है तो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, ये कोई गुण नहीं है भक्ति में। और तपस्या, अपने स्वधर्म का पालन, कष्ट सहना, तपस्या करना, इसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और न तो सुख ज्ञान से और न तो ऊर्ज से। इंद्रियों में स्फूर्ति है, इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, इससे भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। न तेज, तेज का अर्थ है दूसरे को अभिभूत कर लेना, इस गुण को तेज कहते हैं, जिसके सामने सभी लोग झुक जाए, सब उसके बस में हो जाए। तो ऐसा प्रभाव किसी किसी में होता है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि तेजस्वी व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर ले, कृष्ण उसके बस में हो जाए। और प्रभाव, ये और भी अनेक गुण होते हैं, प्रभुता होती है। कंट्रोल करने की शक्ति, बहुत बड़ा मिनिस्टर होना या बहुत बड़ा पंडित होना, इसको प्रभाव कहते हैं। और बल, शारीरिक बल अथवा सेना हो किसी के पास, या पुरुषार्थ, बुद्धि इत्यादि। किसी किसी के पास बहुत बुद्धि होती है, इसे वायुयान चलाने वाले बुद्धि से ही चला रहे हैं, कंप्यूटर बनाने वाले, जैसे फोन सोन। लेकिन अब ये बुद्धि से सोचें कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, नहीं। तो कैसे प्रसन्न होते हैं आप? प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंस। ये सब भगवान परम पुरुष को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, ये सब गुण है। भक्त्या तुतुष भगवान गजजुत पाया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि महानिर्धन व्यक्ति भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, उनका भजन कर सकता है। और रूप की भी कोई इसमें आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि अन्य कामों जैसा भक्ति में भी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। कौन भगवान की भक्ति करेगा तो उसको छांटो, ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब अधिकार नहीं। दूसरे दूसरे कामों में अधिकार चाहिए। जैसे मिलिट्री में भर्ती होना हो तो सबको नहीं लिया जा सकता है। अगर बहुत छोटा शरीर है तो उसको मिलिट्री में नहीं लिया जा सकता है ना। उसमें ऊंचाई नापते हैं, सीना नापते हैं,
कम सीना है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसमें अधिकार नहीं है सबका। भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे वो छोटा शरीर वाला हो या सीना कम हो, तो वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, भक्ति कर सकता है। या कोई ऐसा काम होता है जिसमें आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उसमें नहीं लेंगे, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए जो भाषा आप जानते हैं उसी में भजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई ऐसा काम है तो उसमें कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो आपको नहीं लेंगे। लेकिन भगवान के भक्ति के लिए कंप्यूटर जानना कोई आवश्यक नहीं है। अगर जाने भगवान की सेवा करे ठीक है उससे, लेकिन कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि कंप्यूटर जानता है तभी भगवान की भक्ति करेगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जीव का ये स्वरूप है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को प्रभु कहना, प्रणाम करना। जैसे पुत्र को सहज अधिकार होता है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, उसको प्रणाम कर सकता है, जैसे पुत्र को सहज अधिकार है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, वैसे ही हम लोगों को स्वरूप सिद्ध अधिकार है कि हम कृष्ण को अपना मान सकते हैं, हम उनको कुछ दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, और कोई भी भक्ति कर सकते हैं। इस तरह का जीव का स्वरूप है। और जो काम धंधे हैं वे स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। जब मिलिट्री में भर्ती होने की बात आती है तो हमको एक घटना याद आती है। हमारे गांव के पास से 2 लड़के गए थे मिलिट्री में भर्ती होने के लिए। तो मिलिट्री का जो हेड था, ले रहा था सबको, वो दोनों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों छोटे शरीर वाले थे, दोनों खास भाई थे, छोटे शरीर वाले। वो घटना फैली थी जब वो ऑफिसर कहा कि तुमको नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, तो क्या कह करके एक को कहा नहीं, वो नापा भी नहीं, देख करके ही कह दिया कि तुम तो ढोलक हो, ऐसे बोला। तो ढोलक हो, छोटा हो। और जब दूसरा गया तो कहा नहीं तुम तो खूंटी हो, खूंटी कहा छोटा। ये बात उधर फैली थी कि ऑफिसर ने इस तरह से कहा। तो बताइए, बेचारे उन लोगों का अधिकार सेना में जाने का नहीं। संसार के जो भी काम है भगवान के भक्ति के अलावा, उसमें कोई न कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई गुण, अपेक्षित गुण चाहिए। लेकिन भगवान के भक्ति में आने के लिए कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, बस केवल मन है न, और इंद्रियां हैं, आंख है, दर्शन कीजिए भगवान का, जीभ है, भगवान का नाम लीजिए, शरीर से प्रणाम कर सकते हैं, मन से चिंतन कर सकते हैं। अगर 1 पैसा भी नहीं है तब भी प्रणाम तो कर सकते हैं ना। प्रणाम करने में कोई नहीं कहेगा कि नहीं इतना फीस जमा करो तब प्रणाम करो, या भगवान का जप करना है, भगवान का नाम लेना है तो इतना फीस दो तब जप करो, नहीं। भगवान की भक्ति में हमारा सहज अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का अर्थ है योग्यता, हमारा वो स्वरूप ही है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को धन से, रूप से, प्रभाव से, तेज से, बुद्धि से आदि से प्रसन्न नहीं किया जा सकता।